ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। अब ट्रांसपोर्ट जो है वो ह्यूमंस में स्टडी करेंगे कि ह्यूमंस बीइंग जो होते हैं यानी ह्यूमंस वगैरह इंसान वगैरह, तो इनमें ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरह से होती है। ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट में जो मटेरियल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं डिफरेंट यानी सब्सटेंसेस को, लाइक प्रोटीन्स वगैरह, ब्लड, यानी डिफरेंट टाइप्स की जो ट्रांसपोर्ट है वो ह्यूमंस में परफॉर्म होती है। अब अगर हम ह्यूमन बींग्स के लिहाज से ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में 2 मेन यानी सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। जो ट्रांसपोर्ट में ह्यूमन बीइंग में जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें जो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं वो 2 काइंड्स के होते हैं। लाइक फर्स्ट सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास ब्लड आता है, ठीक है, इसके साथ हार्ट या ब्लड वेसल्स, ये तीनों जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें तो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि ये 2 सिस्टम्स होते हैं जो हमारी ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ होता है। लिम्फ जो है ये एक फ्लूइड होता है जो कि लिम्फेटिक वेसल्स में यानी कि मूव करता है। तो अब अगर हम इस लिहाज से बात करें तो हमारे पास एक तो आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम और एक आ गया लिम्फेटिक सिस्टम, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेन इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो ब्लड की होती है, यानी कि ब्लड जो है वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे पास एक तरफ तो ब्लड आता है, इसी के साथ साथ हमारे पास इसमें यानी ब्लड वेसल्स, ब्लड की वेसल्स, एक तरफ ये ब्लड वेसल्स और इसके साथ हार्ट, यानी ये 3 मेन चीज़ें हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा बनाती हैं। इनके ज़रिए हमारी सर्कुलेशन कंप्लीट होती है। लेकिन अगर हम ब्लड की बात करें तो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, और पंप करने के बाद ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, यानी कि पूरी ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के ज़रिए। यानी कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो हार्ट से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यानी ब्लड जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो इस लिहाज से अगर हम सबसे पहले देखें तो हम ब्लड को स्टडी करते हैं कि ब्लड क्या है, व्हाट इज़ ब्लड। तो ब्लड को अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि जो ब्लड है बेसिकली इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट टिश्यू है ब्लड, जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये कनेक्शन का काम करता है। और अगर हम ब्लड की बात करें तो एटलीस्ट अब ये देखें कि हमारी बॉडी में ब्लड का वेट कितना होता है, यानी कि अगर हम इस लिहाज से अगर बात करें तो 1/12 ऑफ आवर बॉडी वेट, यानी कि हमारी बॉडी का जो टोटल वेट है उसका 1/12 जो वेट होगा वो ब्लड का होता है। तो इस लिहाज से अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में भी 2 मेन चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर ब्लड बनता है, यानी 2 मेन चीज़ों से मिलकर ब्लड बना होता है। सबसे पहली चीज़ नंबर 1 पे ब्लड सेल्स। एक तरफ तो हमारे पास ब्लड सेल्स हैं और दूसरी तरफ ब्लड में जो चीज़ पाई जाती है वो होती है ब्लड प्लाज्मा। यानी कि अब इन 2 चीज़ों से मिलकर ब्लड जो है वो बना होता है, यानी कि ब्लड जो है वो कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है इन 2 चीज़ों पे। एक तरफ ब्लड सेल्स होते हैं, यानी इनमें डिफरेंट काइंड्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, डिफरेंट काइंड्स के सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी तरफ होता है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो है ये फ्लूइड होता है, यानी कि प्लाज्मा जो है बेसिकली ये एक फ्लूइड होता है, ब्लड का फ्लूइड, और मोस्टली ये वाटर होता है, यानी ज़्यादातर ये पानी होता है। अब अगर हम इस लिहाज से अगर ब्लड को स्टडी करें तो हमें पता लगता है कि अबाउट ब्लड के अंदर एटलीस्ट 55% जो है वो ब्लड प्लाज्मा होता है, यानी कि 55% क्या होता है, 55% ब्लड प्लाज्मा। उसके बाद जो रिमेनिंग 45% है वो होते हैं ब्लड सेल्स। रिमेनिंग 45% ब्लड सेल्स और 55% ब्लड प्लाज्मा, यानी कि ब्लड के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ होती है वो ब्लड प्लाज्मा होता है, यानी ब्लड का जो फ्लूइड होता है वो।
और जो ब्लड सेल्स हैं वो 45% होते हैं, और ब्लड सेल्स में डिफरेंट काइंड्स होती हैं, जैसे WBCs वाइट ब्लड सेल्स, RBCs रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर हम WBCs की बात करें, वाइट ब्लड सेल्स, तो वाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसकी ट्रांसपोर्ट में मेन रोल प्ले करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हीमोग्लोबिन। और प्लेटलेट्स जो हैं ये हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट बनाते हैं डैमेज एरिया पे। जो पार्ट डैमेज हो जाता है, जहाँ वाउंड बनता है, तो उसकी फिर जो क्लॉटिंग होती है ब्लड की, वो प्लेटलेट्स करवाते हैं। तो ये सारा जो रोल है ये ब्लड प्ले करता है। ओके, थैंक्स।